तो अब हम सीखने वाले हैं कि ग्राफ्स को रीड कैसे किया जाता है, ग्राफ में कौन सी मेन इंफॉर्मेशन होती हैं। तो दो तरह की कॉमन इंफॉर्मेशन ग्राफ से हम निकालते हैं अक्सर। एक इंफॉर्मेशन उसके स्लोप से निकलती है यानी टेंजेंट थीटा से, और एक इंफॉर्मेशन निकलती है उसके एरिया से। तो पहले तो स्लोप की बात करते हैं कि ये स्लोप होती क्या है। स्लोप जैसे आपने पहले पढ़ा होगा वो टेंजेंट ऑफ थीटा को बोलते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके लिए क्या होता है, टेंजेंट थीटा। अच्छा, स्लोप निकालने के तीन मेन तरीके हैं। एक तरीका तो होता है कि आपको कोई पॉइंट मार करके दे दे, मान लो कह दे कि ये हमारा पॉइंट, ये x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2 पॉइंट है। आपने किया होगा पहले 10th क्लास में, स्लोप का एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक तो बेसिक फॉर्मूला ये है ही स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि वर्टिकल एक्सिस में दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। एक तो वो होता ही है। एक और होता है, अच्छा वो कब लेते हैं, जब दो पॉइंट दिए गए हों। एक और तरीका होता है, कई बार वो हमको सिर्फ एंगल बताते हैं कि ये एंगल कितना है। तो अगर हमको एंगल बताते हैं तो स्लोप निकालने का तरीका होता है टेंजेंट ऑफ थीटा से। एक और तरीका होता है, कई बार हमको सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन देते हैं, तो फिर इक्वेशन से स्लोप कैसे निकलता है वो भी जानते हैं। तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट नज़दीक नज़दीक लूँ तो क्या बनेगा, y2 को मैं y प्लस डी वाई मान लेता हूँ और वो माइनस डी वाई वो माइनस वाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम x को x प्लस डी एक्स मान लेते हैं और ये x हो गया, ये कट गए तो हमारा स्लोप का एक और फॉर्मूला भी आया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी तो स्लोप का फॉर्मूला भी डेरिवेटिव के रूप में आ गया। यानी कि स्लोप हम सिंपल जो हमको इक्वेशन दी रहती है उसका डेरिवेटिव लेने से भी हम स्लोप पता कर सकते हैं। तो समझ में आया पॉइंट। स्लोप को हम दो तीन तरीकों से पता कर सकते हैं। अगर हमें पॉइंट दिए जाएं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हमें एंगल दिए जाएं तो टेंजेंट ऑफ थीटा, अगर हमको इक्वेशन दी जाए तो डेरिवेटिव, तीनों से क्या निकलता है, उसका स्लोप निकलता है। अब इसके अपने फायदे हैं। अब इससे यूज क्या होता है इसका, किस केस में स्लोप हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो अब समझते हैं। तो स्लोप से हमें कब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके लिए आप जो वर्टिकल एक्सिस पे चीज़ें लिखी गई है उसकी यूनिट्स को जो हॉरिजॉन्टल पे लिखी गई है उसकी यूनिट से डिवाइड कर दो। जो चीज़ निकल के आएगी, जो यूनिट निकल के आएंगी, वही हमको उसकी स्लोप से मिलने वाला है। ऐसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस होता और यहाँ पे टाइम होता तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती, टाइम की यूनिट सेकंड होती। तो मीटर को सेकंड से डिवाइड करते तो क्या आता, मीटर पर सेकंड आता। तो मीटर पर सेकंड क्या होता है, वेलोसिटी की यूनिट होती है। इसीलिए अगर हम इसका स्लोप लेंगे तो वो हमको वेलोसिटी देगा, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो इसमें से अगर मैं दो ग्राफ प्लॉट किए, जैसे कि अगर ए का स्लोप थोड़ा ज़्यादा था, बी का स्लोप थोड़ा कम था, इसका मतलब ए थोड़ा तेज चल रहा था, बी थोड़ा धीरे चल रहा था। तो ये वाला पॉइंट किसके लिए हुआ, स्लोप के बारे में, जिसकी स्लोप ज़्यादा होती है उस स्लोप के उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है अगर वो ग्राफ एक्स टी के बीच में बनाया गया हो। अगर वही ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में नहीं रहा हो, सपोज जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी का टाइम से ग्राफ प्लॉट किया गया, ये सेकंड है यानी टाइम था। तो वेलोसिटी का अगर ग्राफ टाइम से बनाया जाएगा तो फिर उस केस में स्लोप क्या देगा, हम वेलोसिटी की यूनिट को यानी मीटर पर सेकंड को डिवाइड कर देते हैं इसकी यूनिट से जो कि सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड कितना बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट होती है, एक्सेलेरेशन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिया जाए तो फिर उसका स्लोप क्या देगा हमको, एक्सेलेरेशन। ये जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ ये तरीका आप कहीं भी लगा सकते हो जहाँ पर आपको कुछ आइडिया भी नहीं है कि उसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है, बस आपको डायमेंशन का पता होना चाहिए। तो अगर किसी अननोन चीज़ के इसमें ग्राफ बन जाए तो भी आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाना है। एटलीस्ट दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट आराम से कर पाओगे। ठीक, तो किससे पता चला, स्लोप से। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ अगर हम देखें कि इसका स्लोप लगातार कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि इसे एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यही होता है इसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर स्लोप कांस्टेंट हो तो फिर उस केस में हम क्या कर देते हैं कि ये चीज़ जो भी बन के आ रहा था वो कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, वो स्ट्रेट लाइन आ गया। तो इसका मतलब एक ऐसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। वहीं अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ जाए तो एटी ग्राफ का एरिया हमको स्लोप अगर आप निकालना चाहोगे तो कितना बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे इसके सेकंड से, तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड क्यूब। देखो ये कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में हमने स्लोप ले करके देखा तो हमको पता चला कि ये जो स्लोप है ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, मीटर पर सेकंड क्यूब। तो इसका मतलब एटी ग्राफ का स्लोप हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता।
समझे। 80 ग्राफ के स्लोप से हमें कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसकी डायमेंशन में कुछ वैसे भी नहीं देती है। तो ये तरीका होता है कैसे हम चेक करते हैं कि उसका स्लोप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। स्लोप कैसे निकालते हैं आपको बता दिया। पहला तरीका क्या था, अगर हमको पॉइंट दिए जाएंगे तो y2 - y1 x2 - x1, अगर हमें एंगल दिया गया तो टेंजेंट थीटा, और अगर इक्वेशन दिया गया तो डेरिवेटिव। एक और तरीका है, कई बार हमको सीधी स्ट्रेट लाइन लिख दी जाती है तो फिर वो y = mx + c जो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, y = mx + c लीनियर इक्वेशन में, वहाँ पर फिर ये m भी क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक, अगर आप इस रूप में लिख सकते हो तो 4 तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप का मतलब क्या बनता है वो हम दोनों की यूनिट को डिवाइड करके चेक करेंगे, उससे अंदाजा हो जाएगा स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो एक और चीज़ होती है हमारी, वो होता है उसका एरिया, क्योंकि एरिया में कई बार बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अगर आप एरिया की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो उसके लिए दोनों की जो यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके देखो। जो y एक्सिस पर और जो x एक्सिस पर जो उसकी यूनिट्स बनी हुई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, जो वो बनाएंगी वही हमारा रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने xt ग्राफ में अगर देखा, उस केस में हमें एरिया रिजल्ट देगा। अगर आप एक xt ग्राफ के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो मीटर इंटू सेकंड हो जाएगा। ये कोई चीज़ नहीं होती, इसीलिए एक्सटी ग्राफ का एरिया हमें कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करता, कुछ भी नहीं देता, कुछ फिजिकल चीज़ नहीं देता है। वहीं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो और आप उसकी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल गया, मीटर मिल गया। मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की भी होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी होती है, लेकिन ये चीज़ हमको चेंज बताती है क्योंकि ये इंटीग्रेशन का ही दूसरा रूप है। एरिया जो होता है वो मेनली इंटीग्रेशन का दूसरा रूप होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमको चीज़ मिल रहा है वो चेंज आ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। तो तभी आपने सुना भी होगा कि वीटी ग्राफ का एरिया में क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। इस चीज़ को हम यूज़ भी करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो हमें इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक, ऐसे ही अगर मैं 80 ग्राफ का एरिया आपस में मल्टीप्लाई करूँ, उसके यूनिट्स को मल्टीप्लाई करूँ आपस में, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड क्या बन गया, मीटर पर सेकंड बन गया। यानी इसके जो दोनों यूनिट्स एक्सिस की यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से जो यूनिट आ रही है वो वेलोसिटी की आ रही है। और वेलोसिटी, इसका मतलब इसका एरिया जो होगा वो हमको वो वेलोसिटी बताएगा। और जैसा भी आपको बताएगा क्योंकि इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो असल में 80 ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक, ये शॉर्टकट में बहुत काम आएगा आपको आगे आकर के क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक, तो अभी मैंने कुछ एक और क्वेश्चन भी लिए हैं। एक ये मैंने क्वेश्चन उठाया कि इसमें एक्सटी ग्राफ है। इस एक्सटी ग्राफ को अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड है कि नहीं है। और एक और हमारा ग्राफ है वो ऐसा है, एक कैसा किस टाइप का मोशन है। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम इसकी स्लोप निकालेंगे। हमें एरिया तो कुछ भी देता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट देखो यहाँ पे एंगल थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा आगे टेंजेंट खींचोगे तो एंगल थोड़ा घट गया। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसका जो स्लोप है वो डिक्रीज होता जा रहा है। और स्लोप क्या देगा यहाँ पर, मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी देगा। तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है ऊपर वाले केस में डिक्रीज होता जा रहा है। अगर वो डिक्रीज होता जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी घटती जा रही है। और वेलोसिटी डिक्रीज किस केस में होती है, जब वो रिटार्डेशन का ग्राफ हो। तो ये एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है, यानी कि इस तरह का ग्राफ तब नजर आएगा अगर आप किसी बॉडी को थ्रो करोगे ऊपर की तरफ, तो उसमें जी कहाँ होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर। ठीक, उसी तरीके से ये भी एक हमारे पास ग्राफ है। अगर आप इसमें स्लोप बनाओगे तो इसका स्लोप आप देखोगे तो बढ़ता जा रहा है, टेंजेंट खींचोगे यहाँ पर भी स्लोप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज करिए। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का है। तो इस तरीके से आप ग्राफ को रीड कर सकते हो और समझ सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन उसमें होंगे। तो एनसीईआरटी बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस सभी क्वेश्चन को ट्राई करना, तो वहाँ से आपके बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड जो होता है वो क्लियर हो जाएगा।